जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। स्वागत करता है प्रखर श्रीवास्तव आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है क्या, इसको लॉन्च क्यों किया गया, क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या फायदा होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ की लागत से बना ये प्रोजेक्ट रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। असल में दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की नींव 1978 में रख दी गई थी, 1978 में। मगर राजनीति के कारण हमारे देश में इंसान सफर करता है, एक आम इंसान से लेकर किसान से लेकर हर कोई सफर करता है। राजनीति, ब्यूरोक्रेट्स, इनके कारण की वजह से यह प्रोजेक्ट 40 साल तक अटका पड़ा रहा। 4 डेकेड लग गए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह दिया कि जब मैं छोटा था तब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, और आज मैं यूपी का चीफ मिनिस्टर हूं तब इस प्रोजेक्ट को मैं मतलब अपने सामने इनॉग्रेट होते देख रहा हूं। कितनी पथेटिक हालत थी कि ये दौर था 1978 में। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। 78 का ये प्रोजेक्ट, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। 10,000 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बना। और इस प्रोजेक्ट में मेनली क्या है दोस्तों कि ईस्टर्न यूपी, देखिए यूपी बहुत बड़ा है। यूपी का एक इलाका है वेस्टर्न यूपी का, जहां पर एग्रीकल्चर बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जो कि बहुत ही एग्रीकल्चरली रिच एरिया है। वहीं ईस्टर्न यूपी, खासकर पूर्वांचल, ये एक ऐसा इलाका है जहां पर आप कह सकते हैं कि किसानों को वो मदद नहीं मिलती है जो वेस्टर्न यूपी के किसानों को मिलती है। ईस्टर्न यूपी में पानी की बहुत सारी किल्लत है, क्योंकि मैं खुद वाराणसी से बिलोंग करता हूं और वाराणसी पूर्वांचल में आता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 रिवरों को 5 रिवरों के पानी को इंटरलिंक किया जाएगा। वो 5 रिवर है: घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। ताकि पूर्वांचल रीजन में, खासकर ईस्टर्न यूपी के रीजन में, जो पानी की यूसेज है, जो पानी की जरूरतें हैं, वो ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल की जाए। और ये ईस्टर्न यूपी के 9 जिलों के लिए एक तरह का वरदान बन के ये प्रोजेक्ट आई है। वो 9 जिले कुछ इस प्रकार से हैं: बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज। इन 9 जिलों को इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ के किसानों को ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर मिलेगा, खेती बाड़ी कर पाएंगे, यहाँ का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, और किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पानी की कमी की वजह से। लेकिन फिर भी ये बहुत दुखदाई बात है कि हिंदुस्तान जैसा देश, जिसको विश्व गुरु कहा जाता है, वहां पर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 40 साल लग जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंडर 318 किलोमीटर के मेन कैनाल को जोड़ा जाएगा 6600 किलोमीटर के सब कैनाल से। मतलब जोड़ा गया है, अब तो ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। 318 किलोमीटर के मेन कैनाल को 6600 किलोमीटर के सब कैनाल से जोड़ा जाएगा। मतलब मान लीजिए कि अगर ये एक मेन कैनाल है तो फिर सब कैनाल इस तरह निकलेंगे, और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को पानी प्रोवाइड करेंगे। तो 318 किलोमीटर का मेन कैनाल और अगल बगल करीब करीब 6600 किलोमीटर के सब कैनाल के साथ इसको कनेक्ट किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंडर। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट यह है दोस्तों कि ईस्टर्न यूपी के करीब करीब 6200 गांव के 29 लाख किसानों को पानी मिलेगा, जिससे वो यहाँ एग्रीकल्चर कर पाएंगे, अपनी लिवलीहुड को जनरेट कर पाएंगे, जिसका वो पिछले 40 साल से उनकी पीढ़ियां इंतजार कर रही थी। करीब करीब 14 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड को बेनिफिट होगा इस प्रोजेक्ट से। ठीक है। इरिगेशन पोटेंशियल यहां पर अपग्रेड होगा इस प्रोजेक्ट के तहत। एंड अब जो किसान हैं वो ईस्टर्न यूपी के, खासकर इन 9 जिलों के, लार्जर स्केल में क्रॉप ग्रो कर पाएंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं अपने एग्री पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। अब आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि अयोध्या, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग सरयू नदी का नाम सुनते हैं ना,
तो हमारे जहन में कलाकृति उभरती है राजा रामचंद्र की, भगवान रामचंद्र की, क्योंकि सरयू नदी के किनारे ही आपका अयोध्या बसी पड़ी है। तो अयोध्या जो मेन रिवर है ये सरयू नदी के किनारे है। अब थोड़ा सा सरयू नदी के बारे में भी जान लेते हैं कि सरयू नदी निकलती कहां से है, इसका मेन कन्फ्लुएंस कहां पर है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक पहाड़ है जिसको हम लोग नंदकोट कहते हैं, उसके साउथ रिज पर एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसको हम लोग सरयू नदी कहते हैं। यहां से निकलने के बाद ये उत्तराखंड के कई सारे जिलों से, मतलब टाउन से होते हुए गुजरती है, कापकोट, बागेश्वर, सेराघाट, और उसके बाद ये शारदा रिवर में जाकर डिस्चार्ज होती है, गिरती है एट पंचेश्वर। पंचेश्वर करके एक जगह है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर, वहां पर शारदा रिवर में जाकर डिस्चार्ज होती है सरयू रिवर। और लोअर घाघरा को ही हम लोग पॉपुलरली क्या कहते हैं, सरयू नदी कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इस रिवर की महत्ता कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्पिरिचुअली भी काफी ज्यादा है, बिकॉज भगवान रामचंद्र की जो नगरी है अयोध्या, वो इसी रिवर के किनारे बसी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा लाभ होगा। 10 करोड़ की लागत से बना ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा लाभकारी होगा ईस्टर्न यूपी के किसानों के लिए, पूर्वांचल के किसानों के लिए। एंड आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।